हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे ट्विटर और बेसिकली इस समय कई सारी कंट्रीज़ में एक कन्फ्लिक्ट की कंडीशन चल रही है, तकरार है उनके बीच में। तो इसके चलते नाइजीरिया ने ट्विटर को अपने देश से बैन भी कर दिया है। भारत भी इससे भारत का और स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट की बात करें और ट्विटर की बात करें, इनके बीच बहुत अच्छा रिलेशन है नहीं। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। वेल, देखिए, बहुत सारे न्यूज पर्सन को दिखाया भी है। नाइजीरिया बैन्स ट्विटर आफ्टर कंपनी डिलीट्स प्रेसिडेंट बुहारी। प्रेसिडेंट बुहारी का एक ट्वीट आया था, एक कंट्रोवर्शियल पोस्ट आप कह सकते हैं, इसको डिलीट कर दिया गया। इसके चलते नाइजीरिया जो है काफ़ी खफा है और इन्होंने फाइनली ट्विटर को अपने देश से बैन कर दिया है, अनाउंसमेंट किया है। तो ये मामला सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ नाइजीरिया के साथ में है, इवनली इंडिया में भी कई सारे मामले हैं। जैसे यदि हम बात करें आरएसएस चीफ मोहन भागवत, इनका भी ट्विटर अकाउंट जो है, आप लोग यदि ट्विटर इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आपने देखोगे एक ब्लू टिक लगी होती है, एक वेरीफाइड अकाउंट का बैच होता है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन होती है, 6 महीने तक यदि आपने कोई ट्वीट नहीं किया, लॉगिन नहीं किया, तो आपका ट्विटर जो है वहां पर जो वेरीफाइड अकाउंट का बैच है वो चला जाता है। तो आरएसएस चीफ मोहन भागवत का जो ट्विटर अकाउंट में जो बैच है ब्लू टिक का जो है वो फाइनली हटा दिया गया। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब थे, इनके ट्विटर अकाउंट में बेसिकली इनका जो पर्सनल अकाउंट है, 2 अकाउंट थे इनके, एक तो वाइस प्रेसिडेंट का अकाउंट था और एक तो इनका पर्सनल अकाउंट था। तो वहां पर जो ब्लू टिक का बैच था वो हटा दिया गया। तो ऐसे मामले जो आए हैं इसके चलते, और बीते कुछ दिनों में आपने ट्विटर के मामले कई सारे और भी देखे होंगे, जहां पर कांग्रेस की टूल किट कंट्रोवर्सी हुई थी। तो टूल किट के कारण जो कांग्रेस बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने यहाँ पे बहुत सारे ट्वीट किए थे और वहां पर बेसिकली बोल दिया गया था कि हाँ, ये जो ट्वीट है वो बेसिकली करेक्ट नहीं है, समथिंग। तो यहां पर और रिसेंटली कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया गया। तो ऐसे कई सारे मामले आए इस समय, जिसके चलते इंडिया में भी कंट्रोवर्सी चल रही है और नाइजीरिया में तो ऑलरेडी वहां पे बैन कर दिया गया है। यदि हम नाइजीरिया की बात करें कि नाइजीरिया मामला क्या है, पहले नाइजीरिया देख लेते हैं। लेट्स सी दिस वन। यदि आप इस मैप में देखने की कोशिश करें तो लुक एट दिस वन। ये हमारा इंडिया, दिस इज और इंडिया, ग्रेट इंडिया। बगल में ये अफ्रीका का रीजन है, ये आप देख सकते हैं पूरा अफ्रीका है। यहाँ पे ये जो रीजन है, कह सकते हैं ये रीजन जो है आपका नाइजीरिया का रीजन, आपको दिख रहा होगा। लुक एट दिस वन, यहाँ पे आप नाइजीरिया देख पा रहे होंगे। तो ये नाइजीरिया का रीजन है। तो यहाँ पर फाइनली अनाउंसमेंट जो किया गया, ये नाइजीरियन गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि हम ट्विटर के ऑपरेशन को एक, हालांकि कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं दिया कब तक के लिए बैन किया है, लेकिन एक लंबे टाइम पीरियड के लिए बैन करने का अनाउंसमेंट किया गया। रीजन क्या दिया गया? रीजन ये दिया गया कि प्रेसिडेंट जो है यहाँ के मोहम्मद बुहारी हैं, इनका एक ट्वीट आया था जिसमें इन्होंने बेसिकली एक टफ लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था, एक कंट्रोवर्शियल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। किसके अगेंस्ट में? जो वहां पर मिलिटेंट्स हैं, कुछ ऐसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉपर तरीके से नाइजीरिया से अलग होने की डिमांड कर रहे हैं। यदि आप उनको पनिश करने की वर्ड इस्तेमाल किया, बुहारी ने लिखा था, जिसमें लिखा था उन्होंने, दोज ऑफ अस इन द फील्ड ऑफ 30 months who went through the war will treat them in the language they understand। वेल, देखिए एक्चुअली वहां पर क्या हुआ था नाइजीरिया में 1967 1970, यहां पर लगभग 1 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। लगभग कह सकते हैं 10 लाख लोगों की डेथ हुई थी। देखिए, आपको पता होना चाहिए, अफ्रीका में नाइजीरिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री आती है। नाइजीरिया जो है वहां पे सबसे अधिक आबादी वाली कंट्री है और वहां पे 1967 1970 टाइम में यहां पर एक सिविल वार हुआ था जहां पर लगभग 10 लाख लोगों की डेथ हुई थी। और यहां पर देखा है तो यहां पे जो बैफ्रा है, कुछ एथनिक ग्रुप हैं, जैसे जिनको ना बोल सकते हैं इग्बो पीपल हैं, इन्होंने बेसिकली डिमांड किया था कि इनका एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो बायफ्रा के नाम से। और बुहारी की बात करें, जो एज ऑफ नाउ वहां पर प्रेसिडेंट हैं, वो बेसिकली दूसरे एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, फुलानी से। तो 2 एथनिक ग्रुप के बीच फाइट हुई थी, फुलानी और इग्बो पीपल के बीच में। और फाइनली यहां पर, हालांकि अभी फुलानी जो है उनकी रूल है वहां पर, वो सत्ता में है, लेकिन उस दौरान इतने लोगों की डेथ हुई। तो यहां पर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है इग्बो पीपल के, उनको यहां पर उन्होंने धमकाया था कि यदि आप लोग ये बंद नहीं करते तो आपको उसी लैंग्वेज समझाया जाएगा जिस लैंग्वेज से आप समझ पाते हैं। तो ये बेसिकली स्टेटमेंट के बाद फाइनली यहां पर ट्विटर ने एक टफ एक्शन लिया। टफ एक्शन लेने के बाद इनके अकाउंट को फाइनली, इनके अकाउंट से वो ट्वीट जो है उसको डिलीट कर दिया गया। और फिर यहां पे नाइजीरियन गवर्नमेंट ने प्रॉपरली एक्शन लिया है कि हाँ, यहां पर हम ट्विटर को परमानेंटली बैन कर देंगे। अब देखिए, यहां पे इंडिया की बात करें तो इंडिया के कनेक्शन में देखें तो इंडियन गवर्नमेंट और ट्विटर के बीच में इस समय बहुत अच्छे टर्म्स चल नहीं रहे हैं। इस समय रिसेंटली बहुत सारी नई आईटी पॉलिसी आई, उस पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी भी ट्विटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में जो टसल है वो भी समाप्त नहीं हुआ है। देखते हैं कब तक जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, यहां पर ट्विटर ने जो रीज़न दिए हैं डिलीट करने के, वहां पर उनका कहना यह है कि जो हमारी गाइडलाइंस है
उसको बेसिकली मैच नहीं करता। यदि आप ट्वीट करते हैं और वो हमारी गाइडलाइन को मैच नहीं करता, यदि आप कोई अग्रेसिव स्पीच देते हैं, यदि आप कोई ऐसी स्पीच देते हैं जहां पर भड़काने वाली बात होती है, बहुत सारे लोगों को एक भड़काने की लैंग्वेज का आप इस्तेमाल करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका अकाउंट जो है बैन किया जा सकता है। ऐसे कंगना रनौत का अकाउंट बैन किया गया। अब यहां पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कंगना रनौत के अकाउंट बैन करने के बाद। कई लोगों ने कहा कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसका खुला उल्लंघन है। आर्टिकल 19 आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। हालांकि आर्टिकल 19 में यहां पर यह भी कहा गया है कि यदि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन आपको बोलने और अभ्यक्त की सुनता है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप दो रिलीजन के बीच में, दो धर्मों के बीच में आप भेदभाव पैदा करें या उनके बीच में लड़ाई झगड़ा की भावना पैदा करें। तो ये सारे पॉइंट यहां पे ऑलरेडी डिस्कस किए गए हैं। एनीवे, तो ये रहा आप हमारी साइड से। आपको क्या लगता है कि यहां पर नाइजीरियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया जो एक्शन है वो कितना जेन्युइन है? इसके बीच में, इसके बारे में आप जरूर कमेंट करिए। लेट मी नो व्हाट इज योर ओपिनियन दैट। मैं यहां पर बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से रिप्लाई करूंगा, लेकिन आप जरूर अपने कमेंट करिए। इसके अलावा एक छोटी सी बात और भी है, यदि आप लोग सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बैच कोर्स ज्वाइन करने के लिए कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8826033084। यूपीएससी या किसी पीएससी के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर हमारी क्लासेस की लिंक शेयर की आती है, इंफॉर्मेशन शेयर की आती है, जो भी क्वेरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी शाम को 7 बजे और सुबह 7 बजे 2 क्लासेस होती हैं। आप उन लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले डिस्कशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।